Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Jawad Haider and welcome to e-learning. आज हम स्टडी करेंगे जी चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इसका टॉपिक 14.11 जो कि हमारा प्रीवियस जो आपने पढ़े थे वोल्ट मीटर, एम मीटर, ओहम मीटर उसी से रिलेटेड है। लेकिन ये जो हमारे पास अब डिवाइस है इसको हम कहते हैं जी एवियोमीटर। एवियोमीटर तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हमारे पास तीनों तरह के सर्किट्स मौजूद होंगे, यानी कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर करंट इन एम्पेयर्स, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इन ओहम। तो आप इसको यूँ डिफाइन कर सकते हो कि एवियोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ used to measure current in amperes, potential difference in volt and resistance in ohm। ठीक है, तो इस बिहाफ पे हम इसको कहते हैं जी एम्पेयर, वोल्टेज के लिए वोल्ट और ओहम, तो एवियोमीटर। अब ये जो हमारे पास सर्किट होता है ये बिल्कुल सेम एक जो है वो एक बॉक्स टाइप जो है वो हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसके अंदर दो तरह की जहाँ पे हम देखेंगे, एक होगा जी एफएस जिसको हम कहते हैं फंक्शन सेलेक्टर, और दूसरी जो नॉब होती है इसको कहते हैं RS रेंज स्विच। और इसको हम कहते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर इस वजह से कि हम मल्टीटास्किंग इससे कर रहे हैं, यानी एक ही डिवाइस से हम करंट भी मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज भी मेजर कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी मेजर कर रहे हैं, और डिफरेंट रेंजेस में, यानी कि रेंज भी इसकी डिफरेंट होती है, मल्टी रेंज और मल्टीटास्किंग ये डिवाइस है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मैंने इसकी ये जो ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे डिस्कस किया, तो ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हो कि गैल्वेनोमीटर तो सबके साथ कनेक्टेड है। अगर हम इस के साथ कनेक्ट करेंगे या इस बॉक्स के साथ या इस बॉक्स के साथ, तो हमारे इंटरनल सर्किट में क्या चेंज आएगा और हमारे पास किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन सेलेक्टर डिवाइस का जो स्विच या ये जो नॉब होती है ये पॉइंट X के साथ हमने कनेक्ट की होती है, और इसको फिर अगर हमने X1 से कनेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा जी वोल्टेज मेजरिंग पार्ट, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट आ जाएगा। अगर आप इस नॉब को घुमाते हुए यहाँ से X2 से कनेक्ट करते हो तो ये आ जाएगा जी करंट मेजरिंग पार्ट, यानी करंट मेजरिंग सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको कनेक्ट करते हुए यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर देते हो X3 के साथ, यानी कि ये जो पहले आपने X1 से किया फिर आपने इसको यहाँ से रिमूव करके X2 से कनेक्ट कर लिया, तो फिर ये करंट मेजरिंग पार्ट, और जब आप यहाँ से इसको मूव करके X3 के साथ कनेक्ट करोगे तो फिर ये आ जाएगा रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। इस बिहाफ पे ये देखो ये V है, ये A है और ये O है, तो शॉर्ट फॉर्म में फिर हम इसको कह देते हैं AVO। ये हमारे पास फंक्शन सेलेक्टर या फंक्शन स्विच भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये FS ये जो एरो है ये शो कर रहा है, और जिस चीज़ को, यानी कि अब जिस चीज़ के क्रॉस मैंने रेजिस्टेंस मेजर करनी है, जिसके वोल्टेज मेजर करने हैं, उनको मैं कनेक्ट करूँगा X और Y के दरमियान। क्योंकि अगर अब मैंने करंट मेजर करना है इस किसी डिवाइस का या पोटेंशियल या, तो उस चीज़ को मैं कनेक्ट करूँगा इन X और Y के दरमियान। अभी हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को हम X Y के दरमियान में करेंगे। तो हमने देखा कि जी ये मल्टीटास्किंग डिवाइस है जिससे हम मल्टी फंक्शन जो है वो एक ही डिवाइस से परफॉर्म करवा सकते हैं। इसमें डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट सर्किट होते हैं, जो कि इसके अंदर इंटरनल सर्किटरी जो होती है उसके अंदर हम देखते हैं। तो इसमें वोल्टेज मेजरिंग पार्ट, करंट मेजरिंग पार्ट और रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट होते हैं, जिसको हम X1, X2, X3 से कनेक्ट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे जी इसका वोल्टेज मेजरिंग पार्ट। ये जो आप पहली जो नॉब इसकी बताई जा रही है वोल्टेज मेजरिंग पार्ट जो है, इसकी हम बात करने लगे।
सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ये जो एफ एस नॉब है इसको हम कनेक्ट करेंगे x1 के साथ। ये आपके पास है जी y और ये है जी x। तो आपने एफ एस को कनेक्ट किया x1 के साथ, तो इसका ये वाला जो सर्किट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट। अब यहाँ पे जो है ना वो एक और नॉब होती है इस तरह से। ये नॉब जो है वो हम इन रेजिस्टेंस जो कि मेरे पास है R1, R2, R3 और R4। R1 की मैक्सिमम रेंज है जी 5 वोल्टेज, ये है जी 15 वोल्टेज, ये है जी 50 वोल्ट और ये 150। मतलब कि अगर मेरे पास एक सेल है और मुझे कहा जाए कि जी इस सेल के वोल्टेज बताओ, तो मैं एफ एस को पहले x1 से कनेक्ट करूँगा और आर एस जो है इसको कनेक्ट करूँगा रेजिस्टेंस R1 के साथ। अगर मैं इस सर्किट की जो आपको डायग्राम बताऊं, यानी कि ब्लॉक डायग्राम जो डिवाइस होती है इसमें ये इस तरह से होता है। यहाँ पे इसका मीटर में ये डायल और इसके ऊपर नीडल इस तरह से जो कि रोटेट करती है। यहाँ पे 2 नॉब्स होती हैं। एक नॉब ये है जिसको हमने कहा जी आर एस से, जैसे कि ये देखो जब आर एस मैंने 5 वोल्टेज मेजर करने हैं तो उस पर डॉट्स लगे होते हैं और उस पर रीडिंग मेंशन होती है। और दूसरी नॉब जो है वो यहाँ पे होती है जो है एफ एस। अगर वोल्टेज मेजर करने यहाँ पे लिखा होगा वी, ए और ओ, तो इसको इस तरह से रोटेट करके हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 इसकी लीड्स होती हैं, एक जो है वो एक्स और दूसरी वाई। तो इस तरह से ये जो है एक्चुअली ये इस तरह का होता है, ठीक है। मल्टीमीटर भी हम इसको कहते हैं क्योंकि ये मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहा है। तो अब आपने जब इसके वोल्टेज मेजर करने हैं, वोल्टेज मेजर करने के लिए सबसे पहले आप फंक्शन स्विच को या फंक्शन सेलेक्टर को कनेक्ट करोगे x1 के साथ। जब आपने x1 के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसको हम कनेक्ट करेंगे जी x1 के साथ, और जिस चीज़ के क्रॉस वोल्टेज मेजर करने हैं वो हम एक्स वाई के दरमियान में यानी यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और कितने वोल्टेज तक है वो डिपेंड करता है। अब अगर आपने सेल के वोल्टेज बताने हैं तो 5 वोल्टेज उसके लिए सफिशेंट होगा क्योंकि उसके 1.5 होते हैं। इसी तरह से जितनी वोल्टेज की रेंज हो, अब ये देखें ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कम है, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करोगे उतनी ज़्यादा ये वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट करेगा। तो जब अपने 5 वोल्टेज तक करना है तो रेंज स्विच को हम यहाँ तक जो है वो R1 से कनेक्ट कर देंगे। अगर मेरे पास डिवाइस है कोई और उसके वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है तो मैं देखो उसको इस R2 से कनेक्ट कर दूँगा। और सेम प्रीवियस आपने जो देखा था कि वोल्ट मीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी होती हैं, तो ये सर्किट सारा सीरीज़ में ही बन रहा है इस तरह से। तो इस तरह से फिर हम इसको इस तरह कनेक्ट करके, अब अगर मेरे पास 150 वोल्टेज तक रेंज है तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस नॉब को रेंज स्विच को मूव करके 150 तक, अगेन आप देख सकते हो ये सारा सीरीज़ में ही कनेक्ट किया हुआ है। यानी बाकी इसकी जो फंक्शनिंग है, जो वर्किंग है वो सेम वैसे ही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या आया, यहाँ पे एफ एस और आर एस रेंज स्विच और फंक्शन सेलेक्टर को यूज़ करते हुए हम इसके वोल्टेज मेजरिंग पार्ट और करंट मेजरिंग पार्ट जो है वो इनको डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारे पास जी दूसरा जो है वो करंट मेजरिंग पार्ट, करंट मेजरिंग पार्ट ऑफ एवीओ। तो अब आपको ये देखो इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि एम्पेयर, वोल्टेज और ओहम के लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं एवीओ। अच्छा, तो अब हम इसमें देखेंगे कि जी इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, हम अपनी ये जो फंक्शन सेलेक्टर नॉब है यानी कि जिसको हमने एफ एस से लिखा है, अब हम यहाँ से इसको स्विच करेंगे और मूव करके हम यानी कि इसको फंक्शन सेलेक्टर को कनेक्ट करेंगे x2 पॉइंट के साथ। यानी अब हमने करंट मेजरिंग पार्ट के लिए x2 के साथ इसको ज्वाइन कर लिया। x2 से ज्वाइन करने के बाद अब आप ये देखो कि ये मेरे पास y और ये x, और ये जो नॉब है मेरे पास ये है जी एफ एस, और जिस पॉइंट के साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है वो मेरे पास है x2। तो वो मैंने यहाँ से नॉब को रोटेट करके,
अब जो है ना ये जो नॉब होती है इसके साथ फर्दर X2 के साथ जो दूसरी नॉब का कनेक्शन होता है वो ये, जिसको हम कहते हैं रेंज स्विच। आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे करंट में मिनिमम जो है वो 5 मिली एम्पेयर, 50 मिली एम्पेयर और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिली एम्पेयर तक करंट मेजर कर सकता हूँ इसमें। तो अब जिस अप्लायंस का करंट मैंने मेजर करना है उसको X और Y के दरमियान में कनेक्ट करूँगा और जिस रेंज तक है। अब अगर मेरे पास बहुत माइनर सा करंट है तो मैं 5 मिली एम्पेयर के साथ, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा है तो 50 तक, और अगर उससे भी ज़्यादा है तो 500 तक, यानी कि एक मैक्सिमम रेंज है जिस तक मैं करंट को मेजर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इसमें भी देखो तो ये देखो गैल्वेनोमीटर और ये जो रेजिस्टेंसेज हैं ये पैरेलल में आ रही हैं। और एम मीटर के अंदर आपने यही पढ़ा था कि व्हेन अ स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर दिस अरेंजमेंट इज। तो आप देखो कि बाकी फंक्शनिंग वैसे ही है जो आप बेसिक पीछे पढ़ के आए हो, सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है कि इसकी ये डायग्राम जो है वो इसमें आप देखो कि हम जब कनेक्ट करेंगे तो X2 के साथ, X2 के बाद जो रेंज स्विच है जिस तरतीब से हमने करंट मेजर करना है ऑल्टरनेटली वो करते जाएंगे। बाकी सारी ये जो रेजिस्टेंस है अगर हम इसको R1, R2 और R3 मार्क करें तो ये उस तरतीब में होगी। अब अगर मैं इसकी तरतीब बताऊं तो R1 लार्जर है, ठीक है, और R2 जो है वो स्मॉलर है और R3 उससे भी स्मॉल है, ठीक है। तो आप इसमें इस तरह से बता सकते हो कि R1 की वैल्यू लार्ज है, R2 जो है वो स्मॉल है, ठीक है। R2 स्मॉलर देन आप कह लो R1 है और R3 स्मॉलर देन R2 है। इनकी अगर इन सब रेजिस्टेंस में से सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस कौन सी होगी? R3। वोल्ट मीटर के अंदर आपने देखा था कि सबसे लार्ज रेजिस्टेंस कौन सी थी? R4। यानी कि अगर हम बात करें तो जब हम एम मीटर की बात करेंगे तो जितनी रेजिस्टेंस स्मॉल होगी करंट की रेंज बढ़ती जाएगी, और वोल्ट मीटर में जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा हम मेजर करेंगे। तो ये था जी हमारे पास करंट मेजरिंग पार्ट ऑफ AVO। इसके बाद है जी रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट में भी सेम वैसे ही फंक्शन है रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट का जो कि आपने ओहम मीटर में पहले डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट, ठीक है। इसके अंदर भी सेम वैसे ही गैल्वेनोमीटर के साथ ये वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, और फिर इसको सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि जो फंक्शन सेलेक्टर है इसको X3 से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप ये देखो, अब मैं अगर रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहा हूँ तो मैं पहले फंक्शन सेलेक्टर या फंक्शन स्विच को कनेक्ट करूँगा इस पॉइंट X3 के साथ इस तरह से। तो अब मेरा ये वाला सर्किट जो है वो रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब जिस चीज़ की मैंने रेजिस्टेंस मेजर करनी है उसको XY के दरमियान में यानी कि यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। तो वो देखो मैं इस जगह पे इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, और इसकी रेजिस्टेंस अब जो नीडल की डिफ्लेक्शन है उसके अक्रॉस वो जो इसका लेबलिंग स्केल होगा उस पे नीडल की मूवमेंट से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम है ज़्यादा कि क्या है, वो उस तरह से हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि AVO मीटर के अंदर ये मल्टीटास्किंग डिवाइस है जो कि वोल्टेज भी मेजर कर सकती है, करंट भी मेजर कर सकती है, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकती है, और मल्टी रेंज है। यानी कि आप इससे देखो 5 to 150 और करंट 500 टू, ये फिक्स नहीं है कि सबका यही होगा, मतलब बताने का ये है कि इसमें मल्टीटास्किंग और मल्टी रेंजिंग ये जो है ये हम इसमें करैक्टरिस्टिक यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास एनालॉग है जिसके अंदर नीडल्स आ रही हैं। तो आजकल आप देखो कि बिल्कुल पोर्टेबल सी इतनी सी, जस्ट उसके ऊपर 2 बटन्स लगे होते हैं, उन बटन्स को प्रेस करके हम रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फंक्शन सेलेक्टर के भी बटन होते हैं, और वो डिजिटल होता है, और डिजिटल में जो हमारे पास है ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ उसमें जो है वो रीडिंग आ जाती है, और ज़्यादा पोर्टेबल है वो, बिल्कुल आप कह लो कि मोबाइल फ़ोन जितनी डिवाइस है। आपने अक्सर उसको देखा होगा कि जो सेल फ़ोन को चेक कर रहे होते हैं या सेल फ़ोन वगैरह, ये जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं उनके पास, या ये टीवी की रिपेयरिंग वगैरह करने वाले जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, अगर आप देखो तो उनके पास एक छोटी सी डिवाइस होती है इस तरह की बॉक्स लाइक। अगर मैं आपको शो करूँ इस तरह से, तो इस तरह से बॉक्स लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन होती है, यानी कि डिजिटल डिस्प्ले होता है जो कि, और इस पॉइंट पे ना यहाँ पे, यानी यहाँ पे डॉट बना होगा, यहाँ पे लिखा होगा V, यहाँ पे डॉट बना होगा, यहाँ पे लिखा होगा I, और इस तरह से यहाँ पे डॉट बना होगा, यहाँ पे इस तरह से ओहम का सिंबल बना होगा,
ठीक है। तो इस तरह से इसमें अब जो आपने फंक्शन सेलेक्टर फ़र्ज़ किया, ये फंक्शन सेलेक्टर की नोब है, FS है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपके पास रेंज स्विच है और यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ बटन होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे वो दो नोब्स जिनके ज़रिए यानी कि X और Y, दो लीड्स, एक रेड होगी एक ब्लैक, X और Y। अच्छा, अब आपने फंक्शन सेलेक्टर से आपके पास जो एरो है वो फ़र्ज़ किया वोल्ट मीटर के सामने आ गया। इसका मतलब है कि जब आपने फंक्शन सेलेक्टर को प्रेस किया तो आपकी रीडिंग ये अब वोल्ट मीटर के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। रेंज स्विच जो है वो जो यहाँ पे रेंज का बटन होगा, इसको प्रेस करो, आप 10 वोल्टेज तक मेजर करना चाह रहे हो, एक बार किया वो 10 आ जाएगा, अप टू डेसिमल की कुछ प्लेसेस तक तो वो इस तरह से आ जाता है। अब आप जैसे ही रीडिंग आएगी यानी कि 7.4 तो वो इस तरह से रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। यानी कि डिजिटल फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में ये रीडिंग जो है वो इससे आ जाती है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा अब ये जो डिवाइस है इसको हम ये भी कहते हैं DMM, डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। AVO ही की ये टाइप है लेकिन ये डिजिटल है, ये डिस्प्ले शो करता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, तो इसको हम कहते हैं DMM। आजकल ज़्यादा जो कॉमन है वो ये यूज़ किया जा रहा है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने स्टडी किया अबाउट AVO। It is a device which is used to measure current in amperes, potential difference in volt and resistance in ohm। फिर हमने इसके देखे कि दो तरह के इसके फंक्शन थे, एक तो था जी इसमें नोब थी फंक्शन सेलेक्टर और दूसरा था रेंज स्विच। फंक्शन सेलेक्टर से हम रिक्वायर्ड जो वोल्टेज या करंट या रेजिस्टेंस जो मेजर करनी हो, और रेंज से किस रेंज तक। वोल्ट मीटर में हमने देखा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वैल्यू ज़्यादा अच्छी बताएगा, और एम मीटर में हमने देखा रेजिस्टेंस कम है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी होगी। इस तरह से फिर हम लास्ट में हमने देखा डिजिटल मल्टीमीटर, जो कि डिस्प्ले को शो करता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से जो है वो ऑब्ज़र्व किया होगा और इसको जो है वो बुक से भी रीड करोगे। हम इससे नेक्स्ट अपने अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।